तमिल रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ सेनेगल की संसद में स्थापना की रिहर्सल की गई। दिल्ली के मलय मंदिर में तमिल पुजारियों ने परंपरागत तरीके से विधि विधान के साथ पूजा की। इस दौरान मंदिर में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। नई संसद में 28 मई को सेनेगल की स्थापना होगी। उससे पहले मलाई मंदिर में मदुरै अधिनियम से जुड़े पुजारी पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी को सेनेगल सौंपने की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के जिस मंदिर में सेनेगल पीएम को सौंपने से पहले रिहर्सल की गई, वहां गजब का उत्साह देखने को मिला। अलग अलग जगहों से आए पुजारियों ने मंदिर में सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा की और माना जा रहा है कि आज सेनेगल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जा सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मोदी सरकार के नेशनल कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योगपति और नामचीन हस्तियां भी शामिल होंगी। उधर बीजेपी इस मौके को खास बनाने के लिए देश भर में महासंपर्क अभियान मनाने की तैयारी में जुटी है। बीजेपी 160 लोकसभा सीटों पर महासंपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान की जिम्मेदारी कई केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है, जो अलग अलग लोकसभा सीटों पर सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और इस मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए नेता मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। उधर बीजेपी के 9 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक कर रहे हैं। आयोग की संचालन परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक का हिस्सा हैं। लेकिन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इन नेताओं ने ऐसे समय में ये कदम उठाया है जब 28 मई को नई संसद के उद्घाटन समारोह से विपक्षी दलों ने दूरी बनाने का ऐलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर कहा कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के अध्यादेश के कारण वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं उनके समर्थन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है। नीतीश कुमार की जगह वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं ममता बनर्जी ने व्यस्तता का हवाला देकर बैठक से दूरी बनाई है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। कांग्रेस आलाकमान ने मंत्री बनाए जाने वाले नेताओं के नाम पर मोहर लगा दी है। आज 24 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एच.के. पाटिल, कृष्णा बायरेगौड़ा, ईश्वर खंडे और दिनेश गुंडूराव मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। वहीं कैबिनेट में लक्ष्मी हेबालकर अकेली महिला मंत्री के रूप में शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11:45 बजे राजभवन में होगा। वैसे एक बार फिर मंत्रियों को चुनने में कांग्रेस आलाकमान की चली है। कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में पावर इक्वेशन, जिलों और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ही मंत्री बनाने के लिए विधायकों का चयन किया है। वैसे सबसे ज्यादा 6 विधायक लिंगायत समुदाय से हैं, जबकि 4 विधायक वोकालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 5 SC/ST विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जबकि बैकवर्ड समुदाय के 5 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा एक मुस्लिम, एक ब्राह्मण, एक नामधारी रेड्डी और एक जैन समुदाय का विधायक भी मंत्री बनेगा। सेवानिवृत्त नौकरशाहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों सहित 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने शुक्रवार को एक खुला पत्र जारी किया। इसमें 88 रिटायर्ड नौकरशाह, 100 रिटायर्ड आर्मी अफसर और 82 एकेडमिक जगत के लोग शामिल हैं, जिसमें 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी दलों की तीखी आलोचना की गई है। पत्र में कहा गया है कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे कैसे हैं जो लोकतंत्र की आत्मा को चूस रहे हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में NIA के पूर्व निदेशक योगेश चंद्र मोदी, पूर्व DGP SP वैद्य, BL वोहरा, विक्रम सिंह,
और पूर्व राजदूत भास्वती मुखर्जी जैसे नौकरशाह शामिल हैं। पत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उद्घाटन के मसले पर लाई गई याचिका पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और जुर्माना लगाने की चेतावनी तक दे डाली। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं का समर्थन जुटाने के लिए विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात हैदराबाद में दोपहर करीब 1 बजे होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद विपक्षी एकता की चर्चा के बीच ये बैठकें अहम मानी जा रही हैं। केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अब तक नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने आपको समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार इस आदेश के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई। दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को राहत दी है। तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम ने करवट ली और जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते राजधानी दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्र में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कई जगहों पर तेज आंधी की वजह से पेड़ टूट गए हैं, जिनकी वजह से कई जगहों पर रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो वहीं मौसम के इस बदले मिजाज का असर उड़ानों पर भी देखने को मिला। खराब मौसम और लो विजिबिलिटी की वजह से आने वाली कई उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में इसी तरह का मौसम रहेगा। मौसम विभाग की माने तो इस बारिश की वजह से यातायात पर प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको बारिश को लेकर के एहतियात बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से यही सुझाव दिया है कि घर से गैर जरूरी कामों के लिए बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलते भी हैं तो छाता और रेनकोट साथ में जरूर रखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार ने अब तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यूसीसी के लिए गठित की गई समिति जून महीने तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इस बीच आयोग के पास बीजेपी की ओर से सुझाव तो आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर कोई भी सुझाव नहीं दिया है। अपने सुझाव में बीजेपी ने मांग की है कि समलैंगिकता और लिव इन रिलेशन को किसी भी तरीके से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने इस बात को कहा कि भाजपा यूसीसी के समर्थन में है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके द्वारा समिति से कुछ विषयों पर जानकारी मांगी गई थी, जो कि उपलब्ध नहीं कराई गई और यही वजह है कि कांग्रेस ने समिति को सुझाव नहीं दिए। दोनों मामले माननीय उच्चतम न्यायालय में हैं। अभी लिव इन रिलेशन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कई फैसले दिए हैं और जहाँ तक समान लिंग की बात है, समलैंगिकता की बात है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ जांच एजेंसी एनआईए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। एनआईए ने हाईकोर्ट में यासीन को फांसी देने की मांग की है। इस मामले में सुनवाई सोमवार को होगी। ये केस टेरर फंडिंग से जुड़ा है, जिसमें लश्कर तैयबा का सरगना आतंकी हाफिज सईद मुख्य आरोपी है। आरोप है कि हाफिज सईद कश्मीरी अलगाववादियों और दूसरे आतंकी संगठनों से मिलकर देश और विदेश से फंड इकट्ठा कर रहा था, जिसका इस्तेमाल कश्मीर में पत्थरबाजी, स्कूलों में आग लगवाना, आतंकी वारदातों को अंजाम देने जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद एजेंसी ने 30 मई 2017 को मामला दर्ज किया था और जांच के बाद 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में यासीन मलिक ने अदालत में खुद के ऊपर लगे आरोपों को मानते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने 25 मई 2022 को आईपीसी और यूएपीए की 10 धाराओं में यासीन मलिक को सजा सुनाई थी, जिसमें 5 साल से उम्र कैद तक की सजा शामिल है। गुजरात टाइटंस आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। शुक्रवार को गुजरात टाइटंस ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को दूसरे क्वालिफायर में हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात ने 62 रन से जीत हासिल की। बारिश से प्रभावित मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और रोहित शर्मा का यह फैसला उन पर ही भारी पड़ गया। गुजरात ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 233 रन बनाए।
जवाब में मुंबई की टीम 18.2 ओवर में 171 रन पर सिमट गई। मुंबई के 8 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। गुजरात के लिए शुभमन गिल ने सर्वाधिक 129 रन बनाए। उन्होंने 60 गेंद की पारी में 7 चौके और 10 छक्के लगाए। गिल का 4 मैचों में ये तीसरा शतक है। उन्होंने लीग राउंड के आखिरी 2 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। अब 28 मई को आईपीएल का फाइनल मुकाबला गुजरात और चेन्नई के बीच खेला जाएगा।